कथा सुनाते महापुरुष की, शंकर देव महान संत की। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है, अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। कोटि जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। धन्य धन्य कलिकाल, धन्य नर्तनु भाल, धन्य जन्म भारत भरीशे। भारत में जन्म पाना बड़े सौभाग्य की बात है, ऐसा मानने वाले एक महापुरुष को हम भारतवासी अब तक पूरी तरह जान नहीं पाए। ये एक विडंबना ही है। लगभग 750 वर्ष पूर्व उत्तर भारत के कन्नौज जिले से दूर पूर्वोत्तर भारत में आकर आसाम प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में एक भूया परिवार आ बसा। लगभग 550 वर्ष पूर्व उसी परिवार में सन 1449 में एक बालक का जन्म हुआ। लगभग 12 वर्ष की आयु में आचार्य महेंद्र कंदली के गुरुकुल में शिक्षा पाने हेतु उस बालक को भेजा गया। नाम था शंकर। कुछ ही दिनों में सीखे हुए अक्षरों के सहारे काना, मात्र तथा युक्तियों का ज्ञान प्राप्त होने से पूर्व ही किशोर आयु के शंकर ने एक काव्य की रचना की। इस काव्य प्रतिभा से अभिभूत हो गुरुवर महेंद्र कंदली ने उस बालक की पीठ थपथपाई। तुम शंकर नहीं शंकर देव हो, ये कहकर उसका उत्साह बढ़ाया। इसी उत्साह से 120 वर्ष का सक्रिय जीवन पाने वाले महापुरुष को जानने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त हो, यही सोचकर 26 कड़ियों का ये धारावाहिक प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर अपने आप को योग्य पुरुष बनाए रखने का प्रयास करने वाले ये युवक कब और कैसे महापुरुष बन गए, इसे हम जानें। प्रणाम। विराजिए विराजिए। मेरे प्रिय शिष्यगण, आज आपकी इस गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण हुई। मुझे मेरे गुरुजन द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुए वो मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। आप अपने परिश्रम द्वारा भी काफ़ी कुछ सीखा है। अब आप समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। ज्ञान की प्राप्ति आपका मार्गदर्शन करेगी और आपको समाज में श्रद्धा और सम्मान देते हुए धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे शुभकामनाएं अब सभी के साथ हैं। आप लोग अपने जीवन में अप्रतिम सफलताओं को छुएं। वैसे तो मुझे सभी शिष्य प्रिय हैं, लेकिन मैं
विशेषकर कुछ शिष्यों के बारे में कहना चाहूंगा। गणेश देव वेद की पंडित बनना चाहते हैं और अपने आने वाले जीवन में यजुर्वेद आयुर्वेद को भली प्रकार जानने के लिए वाराणसी में वो शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं। मेरा आशीर्वाद है इसी प्रकार कामेश्वर अपने पैतृक जीविका यजमानी को विधि पूर्वक करवाएंगे, जिससे कि इसकी यजमानी को भक्ति भाव जागृत हो। अंत में रविकांत, राम राय और शंकरदेव एवं बरदुआ के सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करना चाहूंगा। प्रमुखता से शंकरदेव, जिन्होंने अल्प समय में संपूर्ण शास्त्र ज्ञान में निपुणता, किंतु ये शंकरदेव है कहां? राम, जाओ जाकर शंकरदेव को कक्ष से बुला कर लाओ। सरस्वत्यै नमः। शंकर, तू यहाँ बैठा है? सब तुम्हें वहाँ प्रांगण में ढूंढ रहे हैं। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। आयुष्मान भव। आप लोग विराजिए, मैं अभी आता हूँ। ये कहाँ चला गया? मैं देखती हूँ। आप यहाँ अर्घ दे रहे हैं और वहाँ दादी और अन्य लोग आपकी बात जो रहे हैं। आप ठीक तो है? मैं तो कुशल ही हूँ, पर तू यहाँ अर्घ दे रहा है सब कुछ छोड़कर। किंतु दादी और सभी तुम्हें लेने आए हैं। वही कह रहे थे कि दीक्षांत। हाँ वही। वो मेरी समझ में तो कुछ नहीं आते हैं। कह रहे थे कि कुछ दीक्षांत। हाँ दीक्षांत। यही आज के बाद गुरुकुल छोड़कर घर वालों और वो क्या प्रति प्रति कर्तव्य का पालन करेंगे। हाँ, मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, आप शायद भूल गई है। मैं कुछ नहीं भूली। तुम्हारा शिक्षण गुरुकुल में समाप्त हो चुका है ना? शिक्षण कभी समाप्त नहीं होता। पिछले प्रवास में मैंने सबको बता दिया था कि ब्रह्मचर्य आश्रम पालन करते हुए 25 वर्ष तक मैं अध्ययन करूंगा। पुत्र, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम्हारे गुरु महेंद्र जी तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। किंतु मेरे अध्ययन का क्या होगा? अध्ययन? मैं गर्व से कह सकता हूं कि दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं है जो शंकर को और ज्ञान दे सके। पुत्र, तुम हर शास्त्रों में प्रांगत और अपने पुरखों के कार्य को क्रियान्वित करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हो। सच तो यह है कि मंत्रों द्वारा पठन पाठन के अतिरिक्त जो तुमने स्वयं ज्ञान प्राप्त किए हैं वो उत्तम है।
और कोई भी आचार्य उसको बढ़ा नहीं सकता। ये मुझे आपकी कृपा दृष्टि के कारण है, किंतु शास्त्र के नियम अनुसार मुझे अभी 6 वर्ष शिक्षा क्षेत्र में बिताना चाहिए। शास्त्रों में क्या अपनों से बड़ों और अपने प्रजा के प्रति कोई विधान नहीं है? अपने आप में रमे रहना, दूसरों के प्रति कर्तव्य का पालन ना करना, ये कौन सा शास्त्र में लिखा है? मैं अभी और अध्ययन करना चाहता हूँ और ज्ञान प्राप्ति के लिए देश के अन्य स्थानों का भ्रमण करना चाहता हूँ। तुम्हें तो स्मरण होना चाहिए जब वाराणसी से वो भूत आचार्य आए थे जिनको तुमने सास अर्थ में परास्त किए थे। तुम्हें तो स्मरण होना चाहिए जब वाराणसी से वो भूत आचार्य आए थे जिनको तुमने सास अर्थ में परास्त किए थे। महेंद्र, आचार्य प्रणाम। तुमने एक कायस्थ जात के विद्यार्थी को न केवल स्थान दिया, देववाणी में लिखित शास्त्रों का अध्ययन भी कराया। तुम जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें ब्राह्मण वर्ग बहिष्कार भी कर सकता है। शीघ्र अतिशीघ्र अपने इस मूर्खतापूर्ण कार्य का प्रायश्चित करो और उस कायस्थ के लड़के को यहाँ से बाहर करो। आप मेरे पूज्य हैं, इसीलिए मैं आपके द्वारा प्रयोग की गई भाषा का बुरा नहीं मानूंगा। अब स्वयं उसे भेद कर निर्णय करें कि देव वाणी में लिखे शास्त्रों का कितना बड़ा ज्ञाता है। कर देव, आप क्रोध ना करें, मैं ही उसे शंकर वीरा ना कहकर शंकर देव कहता हूँ। मुझे तो ये प्रतीत होता है कि शंकर देव किसी देवता का अवतार है जिन्होंने जन कल्याण के हेतु हमारे इस काल में जन्म लिया है। इतना अहंकार, ऐसा तुमने उसमें क्या देखा? ठीक है, कहाँ है शंकर? कायस्थ हो, देववाणी का पाठ करते हो। देववाणी का पाठ क्यों करते हो? देववाणी तो देवताओं की वाणी है, इसमें सबका अधिकार है। वेद कितने हैं? 4। उपनिषद कितने हैं? 18। ओम भूर्भुवस्वः तच्चवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र की रचना किसने की? भगवान तुम्हारा कल्याण करे। प्रणाम। महेंद्र, तुम धन्य हो कि तुम्हें ऐसा शिष्य प्राप्त हुआ जिसके नाम से गुरु का मस्तक सदैव ऊंचा रहेगा। मैं प्रस्थान करूंगा। तो चलिए, पालकी तो द्वार के पास है। मुझे तुम्हारे शंकरदेव ने आज ऐसा ज्ञान दिया है कि हमें हर मनुष्य में देव को खोजना चाहिए। तुम पालकी वालों से कहो कि वो जाए, मैं अपने पाँव पर ही चलकर जाऊंगा। आप चल के जाएंगे? हाँ, एक मनुष्य के कंधे पे जाए ये तो जीवन में एक ही बार होना चाहिए। मैं प्रस्थान करूंगा। प्रणाम। और वो हठ योगी जिन्होंने तुम्हें पूर्ण ज्ञान दिया था,
उन्होंने तुम जैसा विद्वान युवक कभी नहीं देखा। सुन लिया, अब इस स्थान से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। किंतु क्या गृहस्थ रहकर व्यक्ति का उत्थान नहीं हो सकता? कृष्ण, जिनके तुम भक्त हो, वो भी तो पूर्ण रूप से गृहस्थ थे। और तुमने ही मुझे पिछले बार बताया था कि कर्तव्य का स्थान भावना से ऊपर होता है। तुम्हारी दादी ने तुम्हारी प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए समाज के नियमों को ताक पर रख दिया था। अच्छा किया आपने स्मरण करा दिया। पूर्ण रूप से मुझे याद है, जब तुम्हारा जन्म होना था, ये सुमति दाई अब तक क्यों नहीं आई? और कुसुम कहाँ है? वो तो वही है, शिव जी का मंदिर में पूजा करने के लिए गया हुआ है। ओम नमः शिवाय नमः। 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 ओम नमः। बड़ भैया, चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा। चिंता की तो बात है ना। अनुश्रुति के गर्भपात के बाद मन में एक डर समाया हुआ है। भैया महाराज, भैया महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बधाई हो, बधाई हो। पुत्र जन्म का समाचार आपके मंदिर में प्राप्त हुआ है, इसलिए पुत्र का नाम शंकर रखना ही ठीक होगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तुझे तो ज्ञात ही नहीं होगा। तू जानता है, जब तू पैदा हुआ था, रोते हुए नहीं, हंसते हुए पैदा हुआ था। आप सबको भी बधाई हो। भैया राजा की जय। भैया राजा की जय। भैया राजा की जय। शंकर वीरा। शंकर वीरा। शंकर वीरा, शंकर वीरा, शंकर वीरा, शंकर वीरा। शंकर वीरा, शंकर वीरा, शंकर वीरा, शंकर वीरा। शंकर वीरा। भैया राजा की जय। भैया राजा की जय। शंकर वीरा, शंकर वीरा, शंकर वीरा, शंकर वीरा। 3 दिन के बाद जब ये हंसी रुदन में बदल गई, तब पता चला तुम्हारी माँ भी चल बसी। उसके बाद तुम्हारी इसी दादी ने चंद्र के साथ मिलकर तुम्हारा लालन पालन किया है। हाँ हाँ, तब तुम्हारी इसी दादी ने तुम्हें पाला, बड़ा किया और संभाला भी है। इस दुख की घड़ी से परिवार उभर भी नहीं पा रहा था। तुम्हारे दादा सूर्यवर चल बसे और उस समय समाज के रीति अनुसार तुम्हारी ये दादी
सती होने के लिए प्राणवत थी। जिस दादी ने तेरे लिए सती धर्म का त्याग किया, उस दादी को तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पाठ पढ़ा रहा है। शंकर देव महान संत महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की कथा है। अमृत वचन सुनाते शंकर देव ने कहा है। जन्म जन्मांतर जिसके महापुण्य संचित होंगे, वही कदाचित मनुष्य कुल में भरत भूमि पर आएंगे। देवों को भी दुर्लभ है जो जन्म जिसे मिलता है। व्यर्थ कर्म में ना उलझे वह प्रभु याचना यही है। वैष्णव